हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे दक्षिण भारत की कुछ वंशों के बारे में और इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने पहले एक संगम काल के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। क्योंकि दक्षिण भारत के पहले और आज होगा दक्षिण भारत के द्वितीय चरण के बारे में, क्योंकि हमने देखा था पिछले बार में कैसे कैसे विकास हुआ। उसके बाद हमने उत्तर भारत में विकास देखा, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी विकास धीरे धीरे हुआ है। हालांकि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत से क्या लेट का हुआ है, लेट का थोड़ा देरी से हुआ है। तो हमने संगम, चोर, चेर और पांडे के बारे में हमने देखा था। उसके बाद जो वंश आए हैं उनके बारे में हम देखेंगे और महत्वपूर्ण है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल साम्राज्य इत्यादि जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और छोटे छोटे और भी राजा हुए हैं जिससे प्रश्न इक्का दुक्का कभी पूछते हैं। तो महत्वपूर्ण जो है उसको मैं बतला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश क्या है तो सीधा से मतलब जानते हैं। हमने एक बार गौर किया, एक बार आपने गौर किया होगा कि दक्षिण भारत में ज़्यादा अगर दक्षिण भारत से अगर क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है तो संस्थापक से पूछेगा या पूछेगा कि प्रतापी राजा कौन है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको पूछेगा या विद्वान के लेखक से या मंदिर का निर्माण हुआ है, कौन सा मंदिर कहाँ है, स्थान से, और उस मंदिर को किसने बनवाया है। बहुत दक्षिण भारत से ज़्यादा क्वेश्चन यही देखने को मिलता है। तो एक वीडियो और लाएंगे जिस पर सिर्फ मंदिर रहेगा और स्थान रहेगा और उस मंदिर को किसने बनवाया है, और वो सबसे महत्वपूर्ण होगी और उसमें ट्रिक भी देंगे याद करने के लिए। तो चलिए आज एक थोड़ा वैसे थोड़ा इसकी थ्योरी जान लेते हैं पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में। कुछ नहीं है, पल्लव वंश की जो संस्थापक है बप्पदेव है। क्लियर, इसकी संस्थापक आसानी से याद कर लीजिए। देखिए इसको बना लीजिए, संस्थापक है बप्पदेव, इनकी क्या है संस्थापक है और इनके जो वास्तविक शासक हुए हैं वो हुए हैं सिंह विष्णु। इनके क्या हुए हैं वास्तविक संस्थापक हुए हैं। अगर भारत के अगर दक्षिण भारत की अगर मैप की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र जो है, तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक कांची जगह है। एक क्या है, यहाँ पर एक कांची जगह है। इसकी यहाँ ये पल्लव वंश की राजधानी यही थी, कांची तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ती थी। क्लियर, तो हमने देखा इसकी संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक थे बप्पदेव। क्लियर, इनके जो वास्तविक संस्थापक थे वो सिंह विष्णु इनके वास्तविक संस्थापक थे। क्लियर, और राजधानी कहाँ थे, कांची, जो वर्तमान में क्या है तमिलनाडु में है। इतना बात, तीन बात हमने जाना। चौथा जो चीज़ है वो है अंतिम शासक तो है अपराजित वर्मन। अंतिम जो शासक है इसका अपराजित वर्मन है। तो आपको ऐसे ही याद हो गया, आप आसानी से इसको याद कर लीजिए कि संस्थापक पल्लव वंश दक्षिण भारत में होगा तो बप्पदेव इनके क्या होंगे संस्थापक होंगे। वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु कहाँ है तो कांची में है। कांची जो वर्तमान में कहाँ है तमिलनाडु में है। क्लियर, और अंतिम जो शासक हुए हैं अपराजित वर्मन हुए हैं। तो चार क्वेश्चन तो आपको फैक्ट यहीं पर आपको ध्यान में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। एक जो महान जो विचारक विद्वान हुए हैं यहाँ पर भारवी हुए हैं। कौन हुए हैं भारवी, उनका एक किताब भी है। क्लियर, और किसके दरबार में रहते थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और ये सबसे पूछा भी क्वेश्चन कि जो भारवी जो है वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, समकालीन थे। पूछने का भारवी किसके समकालीन थे तो श्री विष्णु। किसके दरबार में रहते थे तो श्री विष्णु। क्लियर, और उन्होंने एक किताब लिखी है वो है किराता नुर्जम। इसकी जो इनकी एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उन्होंने इस किताब को लिखा है। और इससे भी ग्रंथ में साहित्य से कल्चर से अगर क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे, संस्कृति से या पुस्तक से अगर पूछता है तो आपको एग्जाम पूछ सकता है। दो मंदिर है, एक है एकाश्म मंदिर, एक है एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया है एकाश्म मंदिर, जिसे हम रथ मंदिर के भी नाम से जानते हैं। एकाश्म मंदिर, रथ मंदिर, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस मंदिर का क्या किया है निर्माण किया है। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हमें न कहे कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो मंदिर से जरूर पूछेगा जब भी प्राचीन की बात होगी। तो एक जो एकाश्म मंदिर जिसे रथ मंदिर कहा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस मंदिर को बनाया है। दूसरा है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर आप गए भी होंगे कई बार, तो उसको भी बनाया है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एक प्रथम है और एक द्वितीय है। आप ध्यान रखिएगा कि रथ मंदिर जो है वो प्रथम बनाया और कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर को बनवाया। और इससे ज़्यादा कुछ अब नहीं है। क्लियर, इससे ज़्यादा कुछ
कोई खास न्याय प्रशासन के बारे में नहीं है। तो चलिए इसको बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस यही पल्लव वंश है। आप इसके संस्थापक, राजधानी, वास्तु संस्थापक, एक भारवीय को नाम याद रखिएगा और एक 2 मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर और रथ मंदिर को आप ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। नरसिंह फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकेंड। क्लियर। अब देखिए चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा कंसेप्ट वाली बात ये है। चालुक्य वंश है ना, इनके प्रमाण के बारे में, इनके स्रोत के बारे में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे इनको प्राचीन अगर ग्रंथ की बात करें तो प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है कि ये जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो था जयसिंह। प्राचीन ग्रंथ में बात किया है, लेकिन इसका कोई सत्य प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इसकी जो वास्तविक सही से अगर स्रोत अगर मिला है तो वह है इसकी जो नवीन, इसकी जो स्रोत प्रमुख जो माना जाता है उसको माना जाता है किसको, स्थापना का श्रेय माना जाता है पुलिकेशियन द्वितीय को, पुलिकेशियन फर्स्ट को, प्रथम को माना जाता है। जयसिंह को भारतीय प्राचीन ग्रंथ में कहा जाता है कि जयसिंह है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण देखने को नहीं मिला है। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो जयसिंह जो है प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है, लेकिन इसका कोई सत्य अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। इसका जो प्रमाण है चालुक्य का जो संस्थापक कौन है उसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है पुलिकेशियन फर्स्ट को दिया जाता है। क्लियर। तो इतना हमने स्थापना के बारे में हमने ये तो चालुक्य जो वंश थे कई शाखाओं में रहते थे और यह मुख्यतः 3 शाखाओं में थी। 3 शाखाओं में अपनी अपनी राजधानी थी और वो निवास करते थे। एक थी वातापी, एक थी वंगी और एक थे कल्याणी। ये 3 शाखाओं में रहते थे और अपनी अपनी राजा होते थे। वो अपने अपने क्या करते थे, शासन प्रशासन को संभालते थे। ये कई शाखाओं में रहते थे। क्लियर। हमने पहले स्रोत के बारे में जाना कि स्रोत की इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, पुलिकेशियन फर्स्ट को दिया जाता है। 3 इनके शाखा थे, एक थे वातापी, दूसरा वेंगी और तीसरा कल्याणी। तो चालुक्य वातापी, चालुक्य वेंगी और चालुक्य कल्याणी, अब इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। क्लियर। अब देख लेते हैं इसके बारे में ही छोटा छोटा है। एक पुलिकेशियन द्वितीय जो हुआ है महत्वपूर्ण शासक, उनसे क्वेश्चन पूछता है और बाकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो देखिए एक जो वातापी का जो संस्थापक वो हुए हैं वो है पुलिकेशियन फर्स्टम। इनके संस्थापक वो है कौन, पुलिकेशियन फर्स्टम। पुलिकेशियन जो फर्स्ट है, प्रथम है, वो संस्थापक हुए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं वो है पुलिकेशियन द्वितीय, सबसे प्रतापी राजा हुए हैं। पुलिकेशियन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा हुए हैं और यही राजा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और इसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बारे में हम पुलिकेशियन द्वितीय के बारे में हमने बनाया एक टॉपिक, उसको देख लीजिए। यही जो पुलिकेशियन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को हराया था। हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने हर्षवर्धन के क्लास किया था। अगर पुष्यभूति वंश अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप वीडियो के लेक्चर पे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो यही जो पुलिकेशियन द्वितीय है किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, क्योंकि उस समय दक्षिण का विस्तार को उन्हें रोका था। तो यही जो सबसे प्रतापी राजा हुए हैं वह है पुलिकेशियन द्वितीय। तो ये जो पुलिकेशियन जो द्वितीय जो है इनके बारे में सबसे प्रतापी राजा हुए हैं किसका, वातापी के ही राजा थे। तो ये प्रतापी शासक थे, किसके, प्रतापी शासक थे वातापी। आप यहाँ पर देखें वातापी, वेंगी, कल्याणी। क्लियर। तो आपका हिसाब तो चालुक्य हैं, कुछ जगह कि ये किसका है, कल्याणी का, तो ऐसा नहीं है क्योंकि किसका है, वातापी का है। किसका है, वातापी का। तो सबसे प्रतापी शासक कौन है, वातापी। इन्होंने ही किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। क्लियर। और हर्षवर्धन को हराया तो उन्होंने उपाधि लिया परमेश्वर, दक्षिणा परमेश्वर इत्यादि बड़े बड़े इन्होंने क्या लिया, उपाधियाँ लिया। तो इससे भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि इन्होंने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया। ना किसको हराया, हर्षवर्धन को हराया। इन्होंने परमेश्वर, दक्षिणा परमेश्वर जैसे बड़े बड़े उपाधियाँ भी लिए। किसने, पुलिकेशियन द्वितीय। इनके दरबारी कवि थे वो थे रवि कीर्ति। जिस प्रकार हमने पढ़ा हर्षवर्धन के बारे, हर्षवर्धन में, समुद्रगुप्त में कौन से दरबारी कवि थे, तो इसी प्रकार इनका भी कौन था, इनका भी दरबारी कवि था, वो था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी, फेमस भी है। तो रवि कीर्ति हुए हैं। और एक शहर के बारे में आप जानते होंगे, एहोल। एरोल है जो है शहर है, एहोल जो है, एहोल जो एक शहर है उसको, शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है ना, मंदिरों का शहर कहा जाता है एहोल को। और भारत में है तो भारत की संस्कृति के बारे में आपको थोड़ा
थोड़ा ज्ञान रहना भी चाहिए कि ऐहोल जो है क्या मंदिरों का शहर कहा जाता है ऐहोल को। तो इस प्रकार है, तो इस प्रकार चालुक्य वातापी कंप्लीट हो गया। फिर चालुक्य वेंगी और कल्याणी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसके संस्थापक याद रखिएगा वो है विष्णुवर्धन और राजधानी हुआ है इसका वेंगी जो अपना आंध्र प्रदेश में है, जो वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद चालुक्य कल्याणी इसका संस्थापक हुआ है तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय संस्थापक हुआ है। राजधानी मानेकशेट है। प्रतापी राजा विक्रमादित्य जो 6 है इनके प्रतापी राजा हुए हैं। और एक जो ग्रंथ है सबसे फेमस सबसे महत्वपूर्ण है मिताक्षरा, किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण आप पुलकेशन द्वितीय याद रखिएगा, मिताक्षरा याद रखिए किसने लिखा है। ऐहोल जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, श्री विष्णु और भारत इत्यादि चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न ज़्यादा नहीं छूटेगा। आप मंदिरों को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ही छोटा एक लेक्चर था और इसके बाद इसमें हमने आसानी से थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ शेयर करें।